तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अभी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, उसके बाद से क्या अब एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास किया जाएगा? क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं? इन तमाम बातों को जानने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। कहाँ घर पड़ता है सर? काराकाट से आए हैं। किसके लिए आए हैं आप? हम तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए आए। उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। तो आपको जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसके अनुसार वो सेकेंड फाइटर हैं, जीत की ओर तो बढ़ना संभव ही नहीं है। आपको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी की हार किन कारणों से हुई है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट है कि पवन सिंह के कारण हम लोगों का हार हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जी को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को छोटा आंकना बहुत महंगा पड़ गया। जिस पवन सिंह को जो बीजेपी के कुछ लीडर थे जो चुप्पी साधे थे, उन लोगों के लिए आज शाहबाद पूरा क्षेत्र में देखिए पूरा बीजेपी साफ, पूरा एनडीए साफ। यानी आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो सासाराम में अभी स्थिति दिखाई दे रही है, बक्सर में जो स्थिति दिखाई दे रही है, आरा में जो स्थिति दिखाई दे रही है, केवल काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेला हुआ है उसी का असर है, ये कहना चाह रहे हैं? उसी के देखिए, उसी को देखकर जो कुशवाहा के जी के समर्थक है, जो लास्ट चरण में जब चुनाव हुआ तो वो देख करके ऐसे जब देख रहे थे कि जो उनके बीजेपी समर्थित जो बोल रहे थे कि हम बीजेपी के साथ है लेकिन उपेंद्र के साथ नहीं है, पवन सिंह के साथ है, वो ऐसा देख करके विभिन्न क्षेत्रों में भी परफेक्ट पड़ा है। मतलब अलग अलग लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खेला किया गया है। देखिए, खेला मतलब हुआ है, ऐसा थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन कुछ चुप्पी साध लेना, मनोज तिवारी को ये कह देना कि हम कुछ पवन जी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे, ऐसे देखने में तो कुछ तो लगता है कि हमारे साथ कुछ हुआ है कि आप खुलकर हमारे समर्थन नहीं कर पाए, ऐसा तो कुछ लगता है हमको। संदेह व्यक्त कर रहे हैं आप? कहीं न कहीं उनके साथ खेला करने की कोशिश हुई है। सर, आप भी आए हुए हैं उधर से? राजा राम का नाम पे गुल्फी खा रहे हैं सर। आप किनके लिए आए थे? हम राजा राम के लिए आए थे। क्या नाम हुआ? रितेश कुमार कुशवाहा। कहाँ का पड़ता है? हमारा घर सासाराम। लेकिन आज जब राजा राम जी से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा, हमने उनसे पूछा कि भाई इस बार कुशवाहा किनको सपोर्ट किए हैं, आपको या राजा राम जी को? तो उन्होंने कहा कि एक नया समीकरण देखने को मिला है इस बार काराकाट में। एक तरह से जो इशारा कर रहे थे उन इशारों के अनुसार अधिकतर उपेंद्र कुशवाहा जी को मतदान किए हैं, जो इशारा उनके द्वारा की गई उसके अनुसार। आपको लगता है कि एक बड़े तबके जो कुशवाहा समाज के बहुत बड़ा तबका है वो राजा राम को सपोर्ट कर पाया है? राजा राम को सपोर्ट तो पहले नहीं था, लेकिन जब अंतिम घड़ी आया ना तो राजा राम को लोग चाहे। अंतिम में कुशवाहा समाज डिसाइड किया कि नहीं, अब हमको राजा राम जी के साथ हो जाना चाहिए। कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई, कौन सी परिस्थिति बनी जिसके बाद इस तरह का निर्णय लिया गया? लोगों को ऐसा भावना, ऐसा बनाई जो आ रहा था, उसी के चलते राजा राम को वोट कुशवाहा का चला गया। आप कहाँ से आए हैं सर? आप कहाँ से आए हुए हैं? किनके लिए आए थे आप? राजा राम जी के लिए आए थे। जिस तरह से प्रचार अभियान चला, जिस तरह से काराकाट को पूरे भारत के मानस पटल पर लाने की कोशिश की गई, उस समय जब प्रचार अभियान चल रहा था उस समय आपको अंदाजा था कि नहीं राजा राम कुशवाहा जी जीतेंगे, कि जिस तरह से तड़क भड़क दिखाई पड़ रही थी? बहुत ज़्यादा मत है, लाठी डंडा खा ले। क्या हुआ कि ये नीचे वाले जितने लोग थे खाली कुशवाहा समाज नहीं, इनके साथ वायलेंस वोट जो राजा राम के साथ यादव वोट था, मियाँ वोट था, मुस्लिम वोट था, तब ये लोग सोचा हम इससे तो कैडर वोट है मैं उनका। किस हम कास्ट में पूछ लेते हैं कि किस कास्ट से आते हैं सर? हम कुशवाहा जाते हैं। तो आदमी एकजुट होना शुरू कर दिया, तो सीट गड़बड़ा जाएगा, इसलिए राजा राम की सीट जीता गए तो निकाल। तो इस बार मास लेवल पर मिला है कुशवाहा समाज का वोट राजा राम जी को मिला है? मिला पूरी तो नहीं मिला है, उपेंद्र जी को भी मिला है, लेकिन 50% से ज़्यादा वोट राजा राम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस
राजा राम कुशवाहा जी को या राजा राम सिंह जी को जिताने में राजद का वोट कितना कारगर साबित हुआ है इस बार? सबसे ज़्यादा राजद का हाथ है इसमें जिताने में और मुस्लिम यादव का वोट ऐसा ही 1-8% होगा जो इधर उधर चला गया होगा। यहाँ पर टोटल यादव का वोट राजा राम के साथ है। खेसारी लाल के आने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा? जी नहीं है। वो वहाँ तो समझ में हालत है कि लोग जमीन या बजनी आ गए हैं साथ में वोट देने से कोई फायदा ना होगा।